आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह, दशमुकामी रेखता। पृष्ठ 21 से कुछ अंश लिखता हूं। भया आनंद फंद सब छोड़िया, पहुंचा जहां सत्य लोक मेरा। हंसनी यानी नारी रूप पुण्यात्माएं, हंस यानी नर रूप पुण्यात्माएं। हंसनी हंस सब गाए बजाए के, साजी के कलश मोहे लेन आए। युगन युगन के बिछुड़े मिले तुम, आए के प्रेम करी अंग से अंग लाए। पुरुष दर्श जब दीन्हा हंस को, तपत बहु जन्म की तब नशाए। पलिट कर रूप जब एक सा कीन्हा, मानो तब भानु षोडश यानी 16 उगाए। पहूप के दीप पयूष यानी अमृत भोजन करे, शब्द की देह सब हंस पाए। पुष्प का सहरा हंस और हंसनी, सच्चिदानंद सिर छत्र छाए। दीपें बहु दामिनी, दमक बहु भांति की, जहां घन शब्द को घमोड़ लाए। लगे जहां बरसने घनघोर के उठत, तहां शब्द धुनि अति सोहाए। सुन सोहे हंस हंसनी युथ यानी जोड़े झुंड, है एक ही नूर एक रंग रागे। करत विहार यानी सैर, मन भावनी मुक्ति में, कर्म और भ्रम सब दूर भागे। रंक और भूप यानी राजा, कोई परख आवे नहीं, करत कोलाहल बहुत पागे। काम और क्रोध मद लोभ अभिमान सब, छाड़ी पाखंड सत शब्द लागे। पुरुष के बदन यानी शरीर, कौन महिमा कहूं जगत में, उपमा कछु नाही पाई। चंद और सूर यानी सूर्य गण ज्योति लागे नहीं, एक ही नख यानी नाखून प्रकाश भाई। परवाना जिन नाद वंश का पाइया, पहुंचिया पुरुष के लोक जाई। कह कबीर यही भांति सो पाई हो, सत्य पुरुष की राह सो प्रगट गाई। भावार्थ। इस अमृतवाणी में स्पष्ट है कि परमेश्वर कबीर जी सद्गुरु रूप में पृथ्वी से धर्मदास जी को लेकर सतलोक को चले तो रास्ते में 9 स्थान आए। जैसे नासूत, मलकूत यह फारसी में शब्द है। इन 7 आसमानों के पार अचिंत विष्णु लोक आदि के पार जब सतलोक में पहुंचा तो धर्मदास जी कह रहे हैं कि मेरे को सत्कार के साथ लेने को सत्यलोक के हंस यानी नर, हंसनी यानी नारी, गाते नाचते ढोल आदि साज बाज बजाते हुए स्त्रियां सिर के ऊपर कलश रखकर लेने आए। उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान था। मेरे शरीर का प्रकाश भी उनके शरीर के प्रकाश के समान 16 सूर्यों के समान हो गया। जो पृथ्वी लोक से मोक्ष प्राप्त करके हंस जाता है, वह पुहब द्वीप में ले जाया जाता है। वहां सर्व सुख है, वह सत्यलोक का हिस्सा है। परंतु सर्वप्रथम नीचे से गए मोक्ष प्राप्ति जीव को पोहब द्वीप में रखा जाता है। यहाँ का दृश्य बताया जा रहा है। यहाँ से इसका जन्म अन्य स्थानों में परिवार में होता है। इसके पश्चात उस स्थान का वर्णन है जहाँ नर नारी से उत्पत्ति होकर परिवार बनता है, जहाँ पर नर नारी के जोड़ों के समूह सुख से बैठे बातें करते हैं, बादल गरजते हैं, फवार पड़ती है। यह भिन्न स्थान है जहां सतलोक निवासी पिकनिक के लिए जाते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां न बादल दिखाई देता है, वर्षा हो रही होती है। दीक्षा के पश्चात साधक को क्या करना चाहिए, उसकी जानकारी पवित्र कबीर सागर के अध्याय धर्म बोध में भी है। कृपा पढ़े अध्याय धर्म बोध का सारांश। कबीर सागर में 33वां अध्याय धर्म बोध पृष्ठ 177 1521 पर है। इस अध्याय में परमेश्वर कबीर जी ने धर्म करने का विशेष ज्ञान बताया है। यह भी स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर के सच्चे पंथ में दिन में 3 बार संध्या की जाती है। संध्या का अर्थ है 2 वक्त का मिलन। एक संध्या सुबह उससे दिन और रात्रि का मिलन होता है। रात्रि विदा होती है, दिन का शुभारंभ होता है। दूसरी संध्या दिन के 12 बजे होती है। उस समय चढ़ते दिन का दोपहर पूरा होता है।
ढलते दिन की शुरुआत होती है। यह मध्य दिन की संध्या है। तीसरी संध्या शाम के समय होती है। उस समय दिन और रात्रि का मिलन होता है। वैसे आम जन शाम को संध्या करते हैं। संध्या का अर्थ परमात्मा की स्तुति करना भी होता है। वेदों में प्रमाण है कि जो जगत का तारणहार होगा वह 3 बार की संध्या करता तथा करवाता है। सुबह और शाम पूर्ण परमात्मा की स्तुति, आरती तथा मध्य दिन में विश्व के सब देवताओं की स्तुति करने को कहता है। प्रमाण: ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 1 मंत्र 29 में तथा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में है। कबीर सागर में धर्मबोध अध्याय में पृष्ठ 177 पर भी यही प्रमाण है। सांझ सकार मध्या संध्या तीनों काल, धर्म कर्म तत्पर सदा, कीजय सुरति संभाल। भावार्थ: भक्तजनों को चाहिए कि तीनों काल यानी समय की संध्या करें। सांझ यानी शाम को सकार यानी सुबह तथा मध्याह्न यानी दोपहर यानी दिन के मध्य में संध्या करते समय सुरति यानी ध्यान आरती में बोली गई वाणी में रहें और धर्म के कार्य में सदा तैयार रहें, आलस नहीं करें। धर्म बोध पृष्ठ 178 1522 पर। कबीर कोटिन कंटक घेरी, ज्यों नित्य क्रिया निज कीन्ह, सुमिरन भजन एकांत में, मन चंचल गहलीन। भावार्थ: भक्त के ऊपर चाहे करोड़ों कष्ट पड़े परंतु अपनी नित्य की क्रिया यानी तीनों समय की संध्या अवश्य करनी चाहिए तथा चंचल मन को रोककर एकांत में परमात्मा की दीक्षा वाले नाम का जाप करें। कबीर भक्तों अरु गुरु की सेवा कर श्रद्धा प्रेम सहित, परम प्रभु यानी सत्य पुरुष ध्या वही, करी अतिशय मन प्रीत। भावार्थ: अपने गुरुदेव तथा सत्संग में या घर पर आए भक्तों की सदा आदर के साथ सेवा करें। श्रद्धा तथा प्रेम से सेवा करनी चाहिए। परम प्रभु यानी परम अक्षर पुरुष की भक्ति अत्यधिक प्रेम से करें।